हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं विश्व में पहली बार। दोस्तों, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो दोस्तों, दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य को बनाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया देश ने। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने की अपनी योजना की घोषणा की। जलवायु परिवर्तन के कारण बतख मुंह स्तनपायी विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ से दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किस देश ने पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया? राइट आंसर है इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए देश के पिछले साल के ऐतिहासिक समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात से पहला राजदूत प्राप्त किया। इजराइल पहुंचे यूएई के दूत मोहम्मद अल खाजा, याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अल खाजा ने यरूशलेम में एक समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति को अपनी साख दी, यानी कि उनसे भेंट की। दोस्तों, यूएई पहला देश है जिसने अब्राहम समझौते के तहत यहूदी राज के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किया गया एक समझौता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। याद रखिएगा, विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, यह उपलब्धि हासिल करने वाले एशिया प्रांत क्षेत्र के वे पहले व्यक्ति भी हैं और कोहली इंस्टाग्राम पर चौथे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी भी हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फूगाकू उपयोग के लिए तैयार है, यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसका जापान। याद रखिएगा, रिकेन और फूजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फूगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फूगाकू का नाम माउंट फ्यूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और इसे जापान ने विकसित किया है। पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो इसकी घोषणा हुई है दोस्तों हिंद महासागर में। याद रखिएगा, हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगा। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। दोस्तों, लगभग 5 किलोमीटर की औसत गहराई पर समुद्र के कई हिस्सों से शोधकर्ताओं द्वारा नमूने एकत्रित किए जाएंगे। यह वैसा ही है जैसा जीन मैपिंग 20 में इंसानों से एकत्रित किए गए रक्त के नमूनों पर किया जाता है। वैज्ञानिक समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया रोगाणु में इनका मानचित्रण करेंगे। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। राइट आंसर इसका रिज अहमद। क्या नाम है दोस्तों इनका? रिज अहमद। याद रखिएगा, ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता हैं ये रिज अहमद, और इन्हें इनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक ओवर फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है?
सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखिएगा 21वीं सदी में किसी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंकने वाले अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में शेन वॉर्न के द्वारा 98 ओवर जो उन्होंने फेंके थे उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका इलियट पेज। दोस्तों ऑस्कर नामांकित अभिनेता इलियट पेज टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बने हैं। इलियट पेज को ऑस्कर विजेता 2007 की स्वतंत्र फिल्म जूनो के लिए विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा एक नाम मैं आपको और बताता हूं, अमेरिकी अभिनेत्री लावर्ना कॉक्स 2014 में टाइम के कवर पर दिखने वाली पहली ट्रांस महिला बनी थी। सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है इसका तंजानिया। जॉन मैगुफुली की आकस्मिक मृत्यु के बाद सामिया सुलूहू हसन ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोस्तों तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है डोडोमा। क्या है इसकी राजधानी? डोडोमा। और यहाँ की मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है? राइट आंसर है इसका सिंगापुर। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है। इसने इन ऊर्जाओं को अपने तटों एवं जलाशयों पर स्थापित करने का फैसला लिया है। देश का लक्ष्य 2025 तक सौर ऊर्जा को 4 गुना उपयोग करना है, जो देश की बिजली जरूरत का लगभग 2% है, और 2030 तक 3%। साथ ही साथ प्रतिवर्ष 3.5 लाख घरों के लिए ये बिजली पर्याप्त होगी। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? राइट आंसर है इसका रूस। दोस्तों रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर एक ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष दोनों पर नजर रखेगा। ये उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ था, यानी दुनिया के सबसे छोटे कण न्यूट्रिनोस। क्या है? न्यूट्रिनोस। अगर इन कणों की गतिविधि बढ़ जाए तो काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए इनकी निगरानी की जरूरत पड़ी है। दोस्तों रूस के वैज्ञानिकों ने बेकाल झील के अंदर इसे लगाया है और इस टेलीस्कोप को 2015 से बनाया जा रहा था। दुनिया की पहली सिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? सही आंसर है नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है। सुरंग को स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है। 1.7 किलोमीटर की सुरंग 16,000 टन तक के जहाजों को संभालने में सक्षम होगी। सुरंग 49 मीटर ऊंची, 36 मीटर चौड़ी होगी। दोस्तों बात है नॉर्वे की, तो याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। कौन एक इंग्लिश फुटबॉल मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन गई? सही आंसर है रेबेका बेल्च। दोस्तों रेबेका बेल्च एक इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर कहाँ खुली है? राइट आंसर है दोस्तों इसका दुबई। याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर दुबई में खुली है। इसकी ऊंचाई लगभग 460 फीट है। आप इसे विश्व का सबसे ऊंचा झूला भी कह सकते हैं। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? सही आंसर है रिलायंस। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि 2035 तक शून्य शुद्ध कार्बन कंपनी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है?
सही आंसर है डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। डेनमार्क उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों में बिजली आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बात हो रही है डेनमार्क की, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और ये मुद्रा है डेनिश क्रोन। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? राइट आंसर है जो रूट। दोस्तों, याद रखिएगा ये इंग्लैंड के कप्तान हैं। भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। इस प्रक्रिया में अपने कैरियर का 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के साथ रूट ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ दिया। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों, इसकी घोषणा की है दक्षिण कोरिया ने। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया सरकार ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हॉर्न सी फर्स्ट है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया? राइट आंसर है इसका ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आईसीसी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना की गई 1909 में और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 24 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब सरदार पटेल स्टेडियम की बजाय देश के प्रधानमंत्री के नाम पर यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। अहमदाबाद गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया था और अब इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। कोवैक्स के पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? सही आंसर है दोस्तों घाना। याद रखिएगा, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना कोवैक्स वैक्सीन का साझाकरण पहल के माध्यम से कोरोना वायरस टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखिएगा, ये पुर्तगाल देश के फुटबॉलर हैं। एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर हैं, तो ये फुटबॉलर हैं पुर्तगाल देश के। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर है जापान। जापान देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष में इसे लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है जापानी येन। क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई। यह किस देश की हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन बी। दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? राइट आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना के एक मेजर ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। दोस्तों, भारतीय सेना के मेजर, इनका नाम याद रखिएगा, अनूप मिश्रा द्वारा बनाई गई लचीली जैकेट को शक्ति कहा जाता है, यानी कि इस जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति। ये दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है।
इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। किस अंतरिक्ष कंपनी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर है स्पेसएक्स। दोस्तों, स्पेसएक्स कंपनी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्पेसएक्स ये एलोन मस्क की कंपनी है और ये इसके संस्थापक भी हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। स्पेसएक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। दोस्तों, स्पेसएक्स ने 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रह के रिकॉर्ड को तोड़ा है। पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों कमला हैरिस। याद रखिएगा, कमला हैरिस पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली और इनके साथ ही बाइडेन यानी कि जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? सही आंसर है एस्टोनिया। दोस्तों, काजा क्लास एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। याद रखिएगा, एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। क्या है राजधानी? तालिन। और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ये देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।